नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। हमारा जो विषय चल रहा है वर्तमान में वह चल रहा है कक्षा 12 का पाठ क्रमांक 2, जिसका नाम है भ्रमर गीत और जिसके कवि है सूरदास जी। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हम जानते हैं कि क्या बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि उद्धव गोपियों को योग संदेश की शिक्षा देने आए थे, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, इसलिए उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और वह उस योग संदेश की तुलना यहाँ तक कि उन्होंने कड़वी ककड़ी और ऐसे रोग से कर दी जिसको कभी न देखा हो, न सुना हो, न कभी महसूस किया हो। उसी श्रृंखला में आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा की ओर चले गए थे। उनके जाने के बाद में उनके वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, उस सब का इस पद्यांश में चित्रण किया गया है। तो गोपियां कहती है कि बिन गोपाल भेरिन बई कुंजे, कि हे उद्धव बिना गोपाल के, गोपाल कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण, कि बिना श्री कृष्ण के ये कुंजे, ये लताएं हमारी शत्रु हो गई है। कि बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के ये लताएं हमारी शत्रु हो गई है। कैसे हो गई है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे तो उनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, और जब श्री कृष्ण नहीं है तो उनको ऐसा लग रहा है कि सभी चीजें जो आनंददायक थी वो सब शत्रु हो गई है। क्योंकि बोलती है तब ये लगती अति शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण थे तब ये लताएं अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण मौजूदगी में तो ये लताएं क्या करती थी? अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब क्या हो गई? ये अब भयानक ज्वालाओं के समूह की तरह नजर आ रही है, समूह की तरह नजर आ रही है। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ये भयानक ज्वालाओं के समूह की तरह नजर आ रही है। पहले कैसे लगती थी? श्री कृष्ण की मौजूदगी में कैसे लगती थी? शीतलता प्रदान करती थी, और अब ज्वालाओं के समूह की तरह नजर आ रही। अगला देखें, अब तो उनको ऐसा लगता है जैसे वृथा बहती जमुना, उनको ऐसा लगता है कि ये यमुना नदी भी बेकार में ही बहती है, और खग बोलत वृथा, और पक्षी भी व्यर्थ में ही बोलते हैं। वृथा का मतलब व्यर्थ, व्यर्थ कह लो, बेकार में कह लो। तो ये जमुना जो है ये भी बेकार में बहती है और पक्षी भी बेकार में ही बोलते हैं। कमल फूले अली गुंजे, और अली का मतलब भ्रमर, गुंजे का मतलब गूंजना, और कमल का मतलब कमल पुष्प का नाम है, फूले का मतलब खिलना। कि कमल का खिलना और भ्रमर का गूंजना ये सब अब बेकार ही लगते हैं। क्या क्या चीजें बेकार बताई? यमुना का बहना, पक्षी का बोलना, कमल फूल का खिलना तथा भ्रमर का गूंजना, ये सब अब बेकार ही है। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जिनसे वो अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में तो ये सब अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब ये बेकार में ही लग रहे हैं। अब देखो किस किस बात पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? पवन, हवा, पानी जिसको हम जल बोलते हैं, घनसार, कपूर, संजीवनी, संजीवनी कौन? बादल, तो दधिसुत, दधिसुत चंद्रमा, किरण भानु भई गुंजी। अब देखिए, पवन, पानी, घनसार कपूर, संजीवनी बादल और दधिसुत चंद्रमा, आप जानते हैं ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं। ये सब शीतलता प्रदान करती है, लेकिन ये भी क्या लगती है? किरण भई भानु भुंजे, ये तो सूर्य की किरणों की तरह में भून रही है, भूनते हैं जैसे चने चने भूनते हैं, ऐसे हमको ये जला रही है, भून रही है। कौन कौन चीजें? ये जो सब शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं, पवन, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा, ये जो सब शीतलता प्रदान करने वाली चीजें,
अब सूर्य की किरणों के समान हमें जला रही है, भुन रही है। एक उद्धव, हे उद्धव, कहियो माधव सो, माधव से जाकर कहना। कहियो होता कहना, माधव का मतलब माधव श्री कृष्ण से कहना कि सो विरह कदन करी मारत लुंजे, उस विरह रूपी पीड़ा ने, विरह कदन का मतलब विरह रूपी पीड़ा ने, पीड़ा, विरह रूपी पीड़ा ने, कदन का मतलब पीड़ा, करी मारत लुंजे, उस विरह रूपी पीड़ा ने मार करके, मारत का मतलब मार करके, लुंजे का मतलब लूला, अपाहिज, करी का मतलब कर दिया। यह उद्धव माधव से जाकर कहना कि उस विरह रूपी पीड़ा ने हमें मार करके अपाहिज कर दिया है। क्या कहना कि हे उद्धव, कहियो माधव से, माधव से जाकर कहना, श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उस विरह रूपी पीड़ा ने हमें मार करके और अपाहिज कर दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि प्रभु को मगजोवत, कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते, बाट जोहते जोहते, अखियां भई बरिण बर, अखियां भई बरण जो गुंजे, और हमारी आंखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई है। ये गुंजा एक फल होता है जो बिल्कुल लाल वर्ण का होता है। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो गुंजा फल है ये बिल्कुल लाल वर्ण का होता है, और भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करते करते गोपियां की आंखें, गोपियों की आंखें कैसी होगी? बिल्कुल लाल। न तो वो दिन में सोती न रात में सोती, विरह अवस्था में वो पीड़ित ही रहती थी, इसलिए उन्होंने आंखें को किसके समान बताया? गुंजा के समान। आंखों की तुलना किससे की गई है? गुंजा के समान। तो आंखों का ये उदाहरण दिया है यहाँ पर, जो गुंजे, जैसे गुंजा। आंखें कैसी हो गई? जैसे गुंजा। तो उदाहरण अलंकार यहाँ पर आता है। क्या कहा अंतिम पंक्ति में? सूरदास प्रभु को मगजोवत, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि प्रभु का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें तो ऐसी हो गई जैसे गुंजा फल हो। तो यहाँ पर उन्होंने विरह वेदना का बहुत सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने, गोपियों की विरह स्थिति का। एक बार पुनः सारांश रूप में सुन लेते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, बिना गोपाल बेरीण भई कुंजे, बिना श्री कृष्ण के तो ये लताएं हमारी दुश्मन हो गई है। बेरीण का मतलब शत्रु, दुश्मन। तब ये लगती अति शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो ये लताएं अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब ये भयानक ज्वालाओं के समूह की तरह नजर आ रही है। वृथा बहती, और उनके अभाव में ऐसा लगता है जैसे यमुना भी व्यर्थ में बह रही है, पक्षी भी बेकार में बोल रहे हैं, और कमल भी बेकार में खिल रहे हैं, तथा भ्रमर भी बेकार में ही गूंज रहे हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। पवन, पानी, हवा, जल, कपूर, बादल, दधिसुत, चंद्रमा, ये सब शीतलता प्रदान करने वाले जो तत्व है, ये भी सूर्य की भयानक किरणों के समान हमें सता रहे हैं, जला रहे हैं। इसलिए हे उद्धव, माधव से जाकर कहना कि ये गोपियां विरह रूपी पीड़ा के कारण, इस विरह रूपी पीड़ा ने हमको जो है मार करके अपाहिज कर दिया है। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि प्रभु का रास्ता देखते देखते ये अखियां गुंजा पक्षी के समान लाल वर्ण की हो गई है। ठीक है, अब इसका प्रसंग लिखे अपन। उससे पूर्व एक बार और याद दिला दूं कि इस अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, उनको आप अवश्य हल कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत वीडियो आपके समक्ष आने वाले हैं हिंदी के बड़े आकर्षक बिंदुओं पर बने हुए। तो अब हम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग में हमने पहले भी लिखा था, पिछले पद्यांश में भी हमने प्रसंग लिखा, उस प्रसंग को ही, भाषा वही रहेगी, उस भाषा को ही हमको पुनः इसमें लिखना है।
भाषा क्या रहेगी, अभी बता देता हूं मैं एक बार और कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित है। इसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। ठीक है, ये तो हो गया प्रसंग। व्याख्या भी मैंने जैसे बताई वैसे बनेगी हमारे विशेष। अब विशेष में क्या लिखना है, विशेष में हम जो सब लिखते आए हैं शुरू से कि ब्रजभाषा का प्रयोग, दूसरा विशेष लिखा था हमने वियोग श्रृंगार रस, तीसरा जो विशेष लिखेंगे हम वह लिखेंगे इसमें, ये कॉमन चल रहे थे तो व्यंग्यात्मक शैली, और यहां पर उदाहरण अलंकार, अंत में लिख देंगे विरह अवस्था का, विरह वेदना का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। यह हमको विशेष में लिख देना है। ठीक है, आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप पूछिए, मैं प्रयास करूंगा उनका समाधान करने का। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।